हेलो दोस्तों, लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले की जो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है जीरो से इन्फिनिटी, तो इस पे जो है इंटीग्रल पूछे जाते हैं। तो हम इंटीग्रल की वैल्यू जो है लैपलास की ट्रांसफॉर्म की मदद से वो फाइंड करेंगे। तो देखते समझते हैं थोड़ा। तो देखिए इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टू बराबर ये इसका आया, ये लैपलास है कैपिटल एफ एस। और ये किसका होता है, जो फंक्शन ये होता है वो यहाँ पे ये उसका लैपलास लिखा जाता है। वो क्या होता है फिर एफ एस कैपिटल एस डोमेन में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एस बराबर जीरो रख दें इस इंटीग्रल में, तो देखिए क्या जाता है, जीरो से इन्फिनिटी और ये ई की पावर जीरो इंटू टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी बराबर, और ये क्या हो जाता है एफ ऑफ जीरो। तो ये सिंपली आएगा जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डी टी बराबर ये एफ ऑफ जीरो। कहने की मीन्स यहाँ कोई जब वैल्यू मतलब ये एक्सपोनेंशियल का जो टर्म ही नहीं है, तो अगर नहीं है तो वन होगा। वन कब होगा, जब वो एस बराबर जीरो। तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ एस बराबर क्या किया हमने इस इक्वेशन में, इसमें हमने एस बराबर क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो इसी का कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन जो है यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस पे मान लीजिए इवेल्युएट करना है हमको, इवेल्युएट इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस 3t और ये साइन टी इंटू डी टी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो देखिए सबसे पहले ये जीरो से इन्फिनिटी मतलब लैपलास के डेफिनेशन से है। तो ये जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 3t और ये टी साइन टी और ये डी टी। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एफ टी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एस टी हो जाएगा। ये इसी वाली तो फॉर्म में है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एफ टी अगर हम लिखना भी चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैपलास एफ टी का मतलब हो गया तो लैपलास टी इंटू साइन टी। अब यहाँ देखिए एस की जगह यहाँ रिप्लेस हो गया। यहाँ की अगर जैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ फंक्शन एस था, टी के साथ एस आ रहा, तो ये यहाँ पे कैपिटल एफ एस जो निकाला, तो वो एस की वैल्यू यहाँ पर जो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थी एस, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की कैपिटल एस फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब यहाँ पे क्या है, वो 3 जो है यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम जब उसका एफ एस निकालेंगे तो उसमें 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लैपलास साइन ऑफ टी बराबर ये हो जाएगा, इसका लैपलास होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो जो कि हम जानते हैं लैपलास साइन ए टी यू टी बराबर होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कंपेयर 1 है तो यहाँ रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा। अब चूँकि टी आया तो हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लैपलास टी और एफ टी बराबर ये माइनस का डी अपॉन डी एस इंटू का ये एफ एस। तो एफ एस कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा। तो ये लैपलास टी साइन टी बराबर माइनस का डी अपॉन डी एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये माइनस डी अपॉन डी एस, इसके ऊपर ले जाएंगे एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। तो जो इसका लैपलास आएगा ये माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस का 1 एस स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू ये 2s। तो इसका जो लैपलास आएगा ये आ जाएगा 2s अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, सॉरी एच स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। तो ये लैपलास टी साइन टी बराबर ये 2s अपॉन ये एच स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्चुअली देखिए इस वाले फार्मूले से ये लैपलास हमने निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एफ एस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ ई की पावर एस टी नहीं दे रखा है, इसमें क्या ये ई की पावर एस टी नहीं है, तो इसमें ये एस की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा वैल्यू। तो पुटिंग एस बराबर 3 इसमें, तो ये एफ एस तो ये 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
बराबर, तो ये आ जाएगा 6/9 प्लस 1 का स्क्वायर, 6/100 यानी कि 3/50, 3/50 ये होगा इस इंटीग्रल का आंसर। तो आंसर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी e⁻³ sin t dt बराबर ये 3/50। अगर यहाँ s रहता तो हम फिर इतना ही उसे रहने देते। तो ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t e⁻³ cos 40 इंटू dt। तो इनमें ये 4 ऑप्शन दे रखिए, इनमें से कौन सा सही है ये मैं बताना था टिक करके और उसे सॉल्व भी करके। देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी t e⁻³ cos 40 इंटू dt। तो ऐसे लिखेंगे लैप्लास t cos 40। तो इसका जो लैप्लास है सबसे पहले इसका निकालेंगे, फिर पुट करेंगे s बराबर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आएगा उसमें बाद में हम s बराबर 3 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो लैप्लास cos 40 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/s² प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4/s² प्लस का 16। तो ये किससे, ये लैप्लास cos 80 ut बराबर s आएगा s/s² प्लस a²। तो लैप्लास t cos 40 बराबर, तो इसका डेरिवेट कर देंगे -d/ds s/s² प्लस 16। आंसर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी हमने ले रखा। तो ये s² प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो हर वाला पार्ट पहले, तो s² प्लस 16 ये d/ds, ये s माइनस का s d/ds s² प्लस 16। तो ये लैप्लास t cos 40 बराबर, तो ये माइनस का s² प्लस 16 इंटू 1 माइनस s इंटू 2s प्लस 0 अपॉन s² प्लस 16 का स्क्वायर माइनस ये s² प्लस 16 माइनस का ये 2s² अपॉन s² प्लस 16 का स्क्वायर। देखिए इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा माइनस का s² माइनस प्लस 16 अपॉन s² प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये s² माइनस 16 अपॉन s² प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये लैप्लास आ गया इसका, लैप्लास t cos 40 बराबर s² माइनस 16 अपॉन s² प्लस 16 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या है, यहाँ s की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसमें रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 16 का ये होल स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 16 अपॉन 9 प्लस 16 का स्क्वायर बराबर -7 अपॉन 25 का स्क्वायर। तो -7 अपॉन ये आ जाएगा 625। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा क्या वो सही होगा, -7 अपॉन 625। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t⁻40 sin t इंटू टी। तो देखिए इसका जो है सॉल्यूशन होगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t e⁻40 sin t और ये dt बराबर ये लैप्लास t sin t।
तो सबसे पहले साइन टी का निकालेंगे लैप्लास, तो ये आ जाएगा (1/s² + 1) और लैप्लास टी साइन टी बराबर -d/ds (1/s² + 1), तो ये आ जाएगा माइनस का d/ds s² + 1 माइनस का 1। तो इसका जो लैप्लास आएगा लैप्लास टी साइन टी बराबर माइनस का 1, ये s² + 1 की पावर -2 × 2s, तो ये 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ये तो ये आ गया लैप्लास। तो इसमें क्या है, एस की जगह कितना रखना, 4 रखना है। ये लैप्लास टी साइन टी बराबर ये आ गया 2s/s² + 1 का स्क्वायर। तो इसमें एस बराबर क्या रखना हुआ, हमें 4 रखना हुआ। तो देखिए ये वैल्यू, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t(e⁻⁻40 sin t dt) बराबर लैप्लास टी साइन टी बराबर 2s/s² + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 4/4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t(e⁻⁻40 sin t) और ये dt बराबर ये हो जाएगा 8/16 + 1 का स्क्वायर, तो 8/17 का स्क्वायर बराबर 8/289। ये होगा आंसर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t sin t/t dt एंड इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी sin t/t। देखिए इन दोनों सवालों में अंतर है। यहाँ क्या एक्सपोनेंशियल का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, क्या मतलब वहाँ एस बराबर क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसको सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले लैप्लास sin t/t का निकालेंगे। तो इसमें ये लैप्लास ft/t का फार्मूला पहले यूज करेंगे, s to infinity कैपिटल Fs into ds से। तो ये लैप्लास साइन टी बराबर तो 1/s² + 1, और इसमें क्या 1/t कर देंगे, तो लैप्लास साइन t/t बराबर तो ये s to infinity 1/s² + 1 × ds, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स s और ये s to infinity। तो ये लैप्लास साइन t/t बराबर ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s, तो ये आ गया π/2 माइनस का tan इनवर्स s। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू, यहाँ s की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें रख देंगे 1। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t sin t/t × dt बराबर लैप्लास साइन t/t बराबर ये π/2 माइनस tan इनवर्स s बराबर π/2 tan इनवर्स s के लिए क्या रखेंगे हम, 1। तो ये देखिए π/2 माइनस π/4, तो इसका जो आंसर आएगा एलसीएम लेके वो आ जाएगा π/4 आंसर इस इंटीग्रल का। अब हम इसमें क्या s बराबर 0, तो क्योंकि जैसे ही e⁻−st यहाँ s बराबर टर्म होता, अगर यहाँ s बराबर 0 कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम s बराबर 0 रख के तो यहाँ इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारी मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 में s बराबर 0 रख देंगे, तो देखिए ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी sin t/t × dt बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स 0 बराबर ये आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो ये π/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी sin t/t × dt बराबर ये π/2। तो देखिए ये इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t × dt। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे इस टाइप का जो है ये तो ft हो गया 0 से इन्फिनिटी e⁻st
इंटू एफ टी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने e की पावर माइनस टी माइनस ये दे रखा 40/t इंटू डी टी हो गया। चूँकि यहाँ 1 है, ये टर्म है नहीं, तो यहाँ क्या है एच बराबर 0 लिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका जो है लैप्लास ट्रांसफर फाइंड करेंगे, फिर उसमें एच बराबर 0 पुट कर देंगे, तो हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आ गई। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये लैप्लास e की पावर माइनस टी और e की पावर माइनस 4t फाइंड करेंगे। तो ये जाएगा लैप्लास e की पावर माइनस टी माइनस लैप्लास e की पावर माइनस 4t बराबर ये हो जाएगा 1/s+1 माइनस 1/s+4। ये आ गया। अब जैसे ही डिवाइड बाई टी करेंगे तो लैप्लास e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 4t/t बराबर, तो इसमें इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी ये कैपिटल fs इंटू डी एस बराबर, तो इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1/s+1 माइनस 1/s+4 इंटू डी एस। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ये आएगा log s+1 माइनस log s+4 और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी बराबर, तो ये log s+1 अपॉन s+4 और ये लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी। चूँकि इन्फिनिटी की लिमिट रखनी है तो कॉमन ले लेंगे, तो log s1/1 s ये 1+4 और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी बराबर, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो log 1+1 अपॉन 1+4 और लिमिट s, अब लिमिट रख देंगे। तो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी log 1+1 इन्फिनिटी अपॉन 1/4 माइनस log 1+1 अपॉन 1+4 ये तो log 1 हो जाएगा माइनस log ये आ जाएगा s+1 अपॉन s+4 देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो ये आ जाएगा लैप्लास e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 4t/t बराबर ये माइनस का log s+1 अपॉन s+4 आ गया। तो ये माइनस का log s+1 प्लस का log s+4। अब चूंकि हमें ये इंटीग्रेशन निकालना वैल्यू, तो हम क्या करेंगे s बराबर 0 रख देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में रख दिया हमने s बराबर 0, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू आएगी तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 4t/t इंटू डी टी बराबर ये माइनस का log 1 प्लस का log 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 4t/t डी टी बराबर log 4। ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस 4t बेसिस फंक्शन j0t इंटू डी टी एंड इंटीग्रेशन जी से इन्फिनिटी j0t बेसिस, ये बेसिकली क्या है बेसिस फंक्शन इंटू डी टी। तो हमें पता है बेसिस फंक्शन का जो लैप्लास होता है, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये लैप्लास ऑफ बेसिस फंक्शन j0t बराबर होता 1/√s² + 1। अब चूंकि यहाँ s बराबर कितना है 4 है, तो इसमें क्या रख देंगे हम s बराबर 4 रख देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4t j0t अपॉन, तो ये 1/√4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/√4 का कितना हो जाएगा 16 + 1 बराबर 1/√70। ये होगा आंसर। इसी प्रकार यहाँ क्या है कोई एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ क्या है इसमें क्या रख देंगे, इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ s बराबर 0 रख देंगे, पुटिंग s बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिल जाएगा
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी J0t इंटू डी टी बराबर 1/√0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/√1 बराबर 1/1 ये आ जाएगा आंसर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।